दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कारनामे आपने खूब सुने होंगे, खूब देखे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लगातार कारनामे सामने आते रहते हैं, कभी एसपी साहब के, कभी पुलिस के, कभी सिपाही के, कभी दरोगा के। लेकिन आज मैं एक ऐसे सीओ की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उन्नाव में कई दिनों से चर्चा में है। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, मुझे इस पर स्टोरी करनी चाहिए। कोई ऐसी खबर नहीं है कि बहुत ज़रूरी है दिखाना चाहिए। लेकिन सीओ साहब के बारे में जब मैंने पूरे अंदर तक कहानी समझी और जब मुझे जानकारी मिली तो पता चला ऐसे सीओ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसे सीओ को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे सीओ को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं बचता है। वाकई में इस तरह के सीओ की कहानी को आप सुनेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, जो अपने परिवार से, अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में भी झूठ बोलता हो, कारनामे करता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृपा शंकर कन्नौजिया की। कृपा शंकर कन्नौजिया उन्नाव में इस समय सीओ थे और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उनकी कहानी बहुत ही अजीब है। उनके कुछ वीडियो हैं आपत्तिजनक जो मेरे पास कहीं से आए हुए हैं, उसे मैं दिखा नहीं सकता, उनके फोटोज नहीं दिखा सकता। मैं उस सिपाही महिला की फोटो और वीडियो है उसको भी नहीं दिखा सकता, वो मेरे पास सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस तरह के वीडियो और फोटो देखने के बाद एक पुलिस वाले पर क्या लोगों को फख्र होता होगा। पुलिस वाले की निजी जिंदगी होती है, निजी जिंदगी में जो करना है करें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घटनाक्रम किया है उससे बड़ा ही शर्मनाक हो रहा है। उनके ही एक सर्किल की थाने की महिला है सिपाही, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है और सीओ साहब 54 साल के हैं। अब बताया जा रहा सिपाही थे, सिपाही से इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं। बहुत अभी कुछ दिन पहले उन्हें प्रमोशन मिला है। ऐसे ट्रांसफर होकर के ही अभी आए थे कृपा शंकर कन्नौजिया। बताया जा रहा है बिहार थाने में भी एक महिला दरोगा को उन्होंने इस तरह से काम किया था, असली मैसेज भेजा था। उसने अपने अधिकारियों से बता करके उसने जो है ट्रांसफर ले लिया था। इनकी कहानी बहुत लंबी है। बताया जाता है सिपाही थे, सिपाही से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीओ, और सीओ साहब इस तरह के कारनामे करते आए हैं और उनकी कई शिकायतें रही हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला ने जब इनके इस बात को विरोध किया तो उन्होंने उसकी फाइल खुलवा दी। पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस तरह से कार्रवाई करना, इस तरह से शर्मनाक हरकत करना बहुत ही शर्मनाक है। योगी कहते हैं हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने कल देखा होगा इटावा में पुलिस एसपी सिटी को कैसे थप्पड़ मारा गया। उसके बाद ये तो कन्नौजिया साहब ने जो कांड किया है वो पुलिस के ही नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अपनी पत्नी को झूठ बोल करके वो एसपी से छुट्टी लिए थे, एसपी उन्नाव से, कि उनके बेटी की शादी है, वो शादी में जा रहे हैं। चूंकि गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं वो, तो उन्हें एसपी साहब ने छुट्टी दे दी होगी। लेकिन जब रात में उनके सारे नंबर बंद हो गए तो उनकी पत्नी ने उनको फ़ोन मिलाया और फ़ोन बंद होने के बाद उनके मन में चिंता हुई। उन्होंने एसपी को फ़ोन मिलाया। एसपी को फ़ोन मिलाया तो एसपी साहब के यहाँ से जवाब मिला, उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा नहीं सर, उनकी कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। सीओ साहब इतने ही मज़ेदार नहीं है, वो डरते भी नहीं किसी को। वो जिस होटल में रुके हुए थे, जब उनके यहाँ पुलिस जाती है, पुलिस उनकी बात को समझती है, उनका हालचाल लेती है और लौट के आती है। चूँकि सीओ साहब के दुर्घटना की खबर जैसे एसपी के मन में आई तो उन्होंने पुलिस को लगा दिया। सर्विलांस टीम जाती है, उन्हें समझती है, देख करके मिल करके आती है। 4 बजे शाम को पुलिस मिलती है। उसके बाद भी सीओ साहब उस लड़की सिपाही के साथ हटते नहीं हैं, पूरा रात बिताते हैं, सुबह वहाँ से निकलते हैं। और उनकी पत्नी डर गई, घबरा गई, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और चूंकि वो दूसरे काम में आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ों में वो लगे हुए थे, तो ये शर्मनाक है। और हम इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मुझे तो लगा कई बार सीओ साहब के फ़ोटो दिखा देने चाहिए। फ़ोटो उनका ज़रूर दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उस महिला सिपाही की फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि शादीशुदा है। और उनकी वीडियो, जिस तरह से आपत्तिजनक वीडियो है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो शर्मनाक, बहुत ही दुखद, आप रोने लगेंगे। क्या सिचुएशन हो गई है। थाने की पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, वो सिपाही छुट्टी लेकर के अपने सीओ साहब के साथ किन शर्तों पर, किन मजबूरियों में गई होगी, इसका भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। कृपा शंकर कन्नौजिया के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आप जिस भी पुलिस वाले से बात कर रहे हैं उसकी कहानी मिल जा रही है। लेकिन सीओ साहब ने जो ये होटल में जो घटना किया है, जो घटना की वीडियो सामने आए हैं, जो फोटोज आई हैं, उससे बहुत शर्म हो रही है, बहुत ही निर्लजता महसूस हो रही है कि एक पुलिस अधिकारी जिसको प्रमोशन मिलते चले गए, सिपाही से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीओ, ये कितना अत्याचार पहले भी कर चुका होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी खबरें हमने इनके बारे में पढ़ी सुनी हैं।
तो अभी कृपा शंकर कनौजिया जी सस्पेंड हो गए हैं। उन्हें मैं जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस में है और पुलिस का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरह घटनाओं का अनादर भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इस रंगरेली मनाने वाले सीईओ की कहानी बहुत ही पुरानी है, लेकिन अब वो सीईओ हैं, इसलिए घटनाक्रम चर्चा में है और उन्हें सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह के अधिकारियों का आप सम्मान न करें जो इस तरह की घटनाओं में पाए जा रहे हैं। और लगातार हमारा मकसद यही था कि ऐसे वीडियो बना करके आपको उस पूरे सीईओ घटनाक्रम की जानकारी लाई जाए। तो ये थी कहानी एक सीईओ की जिन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है, बहुत ही अशोभनीय, बहुत चिंतनीय भी है। इस तरह के डिपार्टमेंट में सीईओ को किस तरह से रखा जाता है। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार अपडेट पाने के चले सब्सक्राइब तो नहीं भूलिए। ज़्यादा खबरों को पढ़ना हो, देखना हो तो हमारी वेबसाइट भी है www.poltalk.in। वहाँ खबरों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।